हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सीरीज की ये 10वीं वीडियो है, 10th वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10 दैट इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। टोटल हम 36 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, विच वन इज राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कौन सा तथ्य सही है? ए, the force of attraction between any two objects is proportional to the product of their masses। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बी, the force of attraction between any two objects is inversely proportional to the square of the distance between them। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। डी, नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा सही जवाब? जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है दे आर राइट, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। जो फोर्स होता है दो वस्तुओं के बीच, जैसे फोर्स है, मान लो एक का m है मास और दूसरी वस्तु का m है, तो इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। दूसरा दिया है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बीच की दूरी का वर्ग और व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, यानी बाई, उसको मैं डी बोलता हूं बीच की दूरी को, सो डी स्क्वायर ये रहेगा। सो बी, ए एंड बी बोथ आर राइट, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विद एल्टीट्यूड। पृथ्वी के तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, इंक्रीजेज बढ़ जाता है, बी डिक्रीजेज घट जाता है, सी रिमेन्स अनचेंज अपरिवर्तित रहता है, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने डी बी सोचा है दे आर राइट, बी इज द राइट आंसर, डिक्रीजेज घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम एट। गुरुत्वीय बल का मान सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ए, इक्वेटर विषुवत वृत्त, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, डी पोल्स ध्रुवों पर। कौन सा होगा? तो जिन्होंने डी सोचा है दे आर राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोल्स ध्रुवों पर। गुरुत्वीय बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम एट पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी मिनिमम एट विच प्लेस। गुरुत्वीय बल का सबसे कम कहां पर होगा? जो गुरुत्वीय बल सबसे कम है वो कहां पर होगा वो बताना आपको। ए, इक्वेटर विषुवत वृत्त पर, बी पोल्स ध्रुवों पर, सी सेंटर ऑफ अर्थ पृथ्वी के केंद्र पर, डी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर। जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट, सेंटर ऑफ अर्थ पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल सबसे कम होगा। जो पृथ्वी की सतह से हम अगर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे कम होता जाएगा, नीचे जाते जाएंगे कम होता जाएगा, और सबसे कम होगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, while going from poles to equator the force of gravity। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, डिक्रीजेज घट जाता है, बी इंक्रीजेज बढ़ जाता है, सी रिमेन्स अनचेंज्ड अपरिवर्तित रहता है, डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा? जिन्होंने ऑप्शन ए सोच रखा है दे आर राइट, डिक्रीजेज घट जाता है। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर गुरुत्वीय बल घट जाता है। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर पर कम, और सबसे कम पृथ्वी के सेंटर में, केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ द बॉडी। वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वस्तु का क्या कहलाता है? ए, वेलोसिटी वेग, बी स्पीड चाल, डी वेट भार, सी वेट भार, डी मोशन गति। सो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेट भार। वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वस्तु का भार कहलाता है, वेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ब्लैंक एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी वस्तु का भार खाली स्थान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ए, मास यानी द्रव्यमान, बी फोर्स यानी बल, सी वेट यानी भार, डी वेलोसिटी यानी वेट। सो ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। मास, द्रव्यमान। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which force is experienced by all the objects when they are immersed in fluid? फ्लूइड बोलते हैं लिक्विड और गैसेस, वो फ्लूइड है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर कौन सा बल महसूस करते हैं? ए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल। बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। सी, सेंट्रीपेटल फोर्स, केंद्राभिमुख बल। डी, फोर्स ऑफ बुओयंसी, उत्प्लावन बल। तो जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है दे आर राइट, फोर्स ऑफ बुओयंसी, उत्प्लावन बल। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल महसूस करती हैं। द फोर्स ऑफ बुओयंसी इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर इमर्स्ड इन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड? किस अवस्था में कोई वस्तु द्रव पर तैरने लगेगी? ए, ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेंसिटी मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा हो। बी, ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो। सी, ऑब्जेक्ट्स एंड लिक्विड्स हैविंग सेम डेंसिटी, जब वस्तु तथा द्रव का घनत्व समान हो। डी, नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा आपके हिसाब से? जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है दे आर राइट, ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the distance between two objects is reduced to half, the force of gravitation between them will be। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ए, becomes half, आधा हो जाएगा। बी, becomes डबल, दुगुना हो जाएगा। सी, becomes 4 times, 4 गुना हो जाएगा। डी, रिमेन्स अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा। तो कितना होगा? बोलिए, बी और सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ ए 10 kg स्टोन एंड ए 2 ग्राम feather, which object will fall faster on vacuum? एक 10 किलोग्राम के पत्थर व एक 2 ग्राम के पंख में से कौन सी वस्तु निर्वात में पहले गिरेगी? ए, 10 kg स्टोन, 10 किलोग्राम का पत्थर। बी, 2 ग्राम फीदर, 2 ग्राम का पंख। सी, इधर ए और बी, ए या बी में से कोई भी। डी, बोथ एट ए टाइम, दोनों एक समय पर गिरेंगे। तो कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ एट ए टाइम, दोनों एक समय पर गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ए, 6 × 10⁻24 kg। बी, 6.4 × 10⁻6 kg। सी, 6.67 × 10⁻11 kg। डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान, देखो 3 चीज का द्रव्यमान आता है एग्जाम में, या तो चंद्रमा का द्रव्यमान, या पृथ्वी का, या सूरज का। चंद्रमा वाले पर 10⁻22 होगी, 10⁻22 है तो चंद्रमा वाला, 24 है पावर तो पृथ्वी का, और अगर पावर 30 है तो सूर्य का। 22, 24 और 30। और ये 6.4 × 10⁻6 ये है पृथ्वी के सेंटर से लेकर के और सरफेस तक की दूरी, यानी रेडियस पृथ्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ए, 6.4 × 10⁻6। बी, 6.67 × 10⁻11। सी, 6 × 10⁻24। डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6.4 × 10⁻6। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6.4 गुना 10⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या होता है? ए, 9.8 न्यूटन। बी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सी, 10 न्यूटन। डी, नन ऑफ दिस।
सो गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, दैट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए? ए बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगा। बी बिकम्स हाफ, आधा हो जाएगा। सी बिकम्स डबल, 2 गुना हो जाएगा। डी रिमेन्स अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगा। सो ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, बिकम्स डबल, 2 गुना हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? दुगुना हो जाएगा, क्योंकि दो बॉडी थी, मान लो कि एक 1 kg का था और दूसरी भी 1 kg की थी, है ना, और अभी एक को हमने डबल कर दिया, यानी पहले 1 गुना 1 इक्वल टू 1 था, अभी 2 गुना 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड? यदि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुने कर दी जाए? ए घटकर 9वां भाग रह जाएगा। बी बढ़कर 9 गुना हो जाएगा। सी अपरिवर्तित रहेगा। डी 3 गुना हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिड्यूसेस एंड बिकम्स 9th पार्ट, घटकर 9वां भाग रह जाएगा। इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया तो ये स्क्वायर में जाएगा, 9वां हिस्सा रह जाएगा। अगर डिस्टेंस को आपने 6 गुना कर दिया तो 6 छिका 36, तो 36वां हिस्सा बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं? ए आधा हो जाएगा। बी 2 गुना हो जाएगा। सी 4 गुना हो जाएगा। डी अपरिवर्तित रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 गुना हो जाएगा। पहले मान लो फोर्स था एक बॉडी का, मान लो मास था 1 kg और दूसरी का था 1, तो फोर्स कितना हुआ? 1, और अभी क्या हो गया? डबल कर दिया, यानी 2 × 2, तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the force between two objects if the distance between the objects is doubled? डिस्टेंस को डबल कर दिया। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए? ए बिकम्स 4 टाइम, यानी 4 गुना हो जाएगा। बी 1/4 रह जाएगा। सी 2 गुना हो जाएगा। डी आधा हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1/4 रह जाएगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए? तो 1/4 रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी का वैल्यू पूछा आपसे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बताएं। ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सी 2.02 इंटू 10 की पावर 20 और डी नन ऑफ दिस। सो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन त्वरण, मास द्रव्यमान, वेट भार, वेलोसिटी वेग। सो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है दे आर राइट, वेट भार। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम भार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर एट? किसी वस्तु का भार कहां पर ज्यादा होगा? ए इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर। बी पोल्स ध्रुवों पर। सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर। डी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर। किसी वस्तु का भार कहां पर ज्यादा होगा? तो जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है दे आर राइट, पोल्स ध्रुवों पर। पोल्स पर किसी वस्तु का भार ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट इन न्यूटन्स of 10 kg object on the earth is 98 न्यूटन। What will be its weight on moon? एक 10 किलोग्राम की वस्तु का पृथ्वी पर न्यूटन में भार 98 न्यूटन है।
चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? ए 16.3 न्यूटन, बी 98 न्यूटन, सी 608 न्यूटन, डी 6 न्यूटन। सो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट, 16.3 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी पर 98 न्यूटन है, 98 न्यूटन है पृथ्वी पर, और चंद्रमा पर इसका छठा हिस्सा होता है 16, तो डिवाइडेड बाई 6। जब 98 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16.3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज हाउ मेनी टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ? चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा कितने गुना है? ए 6 टाइम्स 6 गुना, बी 3 टाइम्स 3 गुना, सी 12 टाइम्स 12 गुना, डी 1/6 टाइम्स 1/6 गुना। तो जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है दे आर राइट, 1/6 टाइम्स, छठा हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी केजी यानी किलोग्राम, सी न्यूटन पर मीटर, डी नन ऑफ दी। सो जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है दे आर राइट, केजी किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, द्रव्यमान की एसआई मात्रक किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ द सन? सूर्य का द्रव्यमान कितना है? ए 6 गुना 10 की पावर 24 केजी, बी 2 गुना 10 की पावर 30 किलो, सी 1.5 गुना 10 की पावर 11 मीटर, डी 500 किलोग्राम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 गुना 10 की पावर 30 केजी। सूर्य का द्रव्यमान जो पावर है वो 30 मिलेगी, पृथ्वी का द्रव्यमान पावर है 10 की पावर 24 होगी, चंद्रमा का द्रव्यमान 10 की पावर 22 होगी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ए 1.5 गुना 10 की पावर 11 मीटर, बी 1.5 गुना 10 की पावर 21 मीटर, 1.5 गुना 10 की पावर 30 मीटर, 1.5 गुना 10 की पावर 8 मीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1.5 गुना 10 की पावर 11 मीटर। 10 की पावर 11 यानी पैदल नहीं जा सकते सूरज तक। सो 10 की पावर 11 वाले है वो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉइंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट? किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? ए डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, बी अपवर्ड्स ऊपर की ओर, सी ऑल साइड्स सभी तरफ, डी बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अपवर्ड्स ऊपर की ओर। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक released under water comes up to the surface of water by which force? पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह किस बल के कारण पानी की सतह पर आ जाता है? ए ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, सी सेंट्रीपेटल फोर्स केंद्राभिमुखी बल, डी बॉइंट फोर्स उत्प्लावन बल। तो जिन्होंने ऑप्शन डी सोच रखा है दे आर राइट, बॉइंट फोर्स उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड कैलकुलस? हु इन्वेंटेड, INVENTED, हु इन्वेंटेड कैलकुलस, जो कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। गणित की शाखा कलन यानी कैलकुलस की खोज किसने की थी? ए जॉन डाल्टन, बी गैलीलियो गैलीली, सी आर्किमिडीज, डी इसाक न्यूटन। So option D is the right answer, Isaac Newton. Who invented calculus? Isaac Newton. Next question, what is the mass of moon? चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? ए 5.98 गुना 10 की पावर 24 जो कि पृथ्वी का है, बी 7.36 इंटू 10 की पावर 22, सी 6.37 गुना 10 की पावर 6, डी 1.74 गुना 10 की पावर 6 चंद्रमा का द्रव्यमान। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7.36 इंटू 10 की पावर रेज टू 22, 7.36 गुना 10 की पावर 22। ये 10 की पावर 22 वाला चंद्रमा का, 10 की पावर 24 वाला पृथ्वी और 10 की पावर 30 वाला सूर्य का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को क्या कहते हैं? ए थ्रस्ट, प्रणोद, बी प्रेशर, दाब, सी वेट भार, डी मास द्रव्यमान। जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट। थ्रस्ट, प्रणोद। दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को क्या कहते हैं? प्रणोद, थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद क्या कहलाता है? ए फोर्स बल, बी वेट भार, सी प्रेशर दाब, डी मास द्रव्यमान। सो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है दे आर राइट। प्रेशर दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? ए न्यूटन पर मीटर, बी पास्कल, सी केजी पर मीटर क्यूब, डी नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती। जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है दे आर राइट। नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की इकाई क्या होती है? ए पास्कल, बी न्यूटन, सी किलोग्राम, डी जूल। यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई। जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट। पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। दाब की इकाई पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? घनत्व की इकाई क्या होती है? ए किलोग्राम प्रति घन मीटर, बी किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, सी किलोग्राम प्रति मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। सो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट। किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर। यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. It is stated by which scientist? जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का महसूस करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किसको व्यक्त करता है? ए बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम, बी स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, सी लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, डी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सो जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है दे आर राइट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को, क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल महसूस करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो ये थे आपके क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पार्ट, गुरुत्वाकर्षण वाले अध्याय से टोटल 36 एमसीक्यू। होप आपको समझ में आए होंगे। तो अभी चलता हूं, कल फिर मिलूंगा चैप्टर 11 के साथ। तब तक राम राम, सत श्री अकाल, जय राम जी की, नमस्कार, सारांश।